एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक है, तो मीन्स हमें साइन ए निकालना है, किसकी फॉर्म में दिखना चाहिए आंसर? कोट की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे साइन किसकी फॉर्म में दिख रहा है? कोसेक की फॉर्म में। ठीक है ना, यहाँ टेंजेंट किसकी फॉर्म में दिख रहा है? कोट। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोट। तो टेंजेंट इसका मतलब किसकी फॉर्म में दिख रहा है? हमें कोट की फॉर्म में दिख रहा है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमें कोट की फॉर्म में दिखाने हैं सारे के सारे रेशियो। तो दो मेथड होते हैं हमारे पास, लास्ट वीडियो मैंने बताया भी था आप लोगों को। ओके, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, पहला मेथड जो कि आप लोगों को शायद थोड़ा आसान लगे, फिर दूसरा करेंगे। ए बी सी, जो एंगल दे रखा कोशिश करो वो एंगल यहाँ पे लिया जाए, ऊपर भी ले सकते हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 90 पे तो कभी नहीं ले सकते, एक्यूट एंगल ही लेना होता है एक बार। दूसरी बात क्या है, कोशिश करो नीचे लो इसको। ओके, तो कोट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कोट ए को ही उठा लो, टेंजेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो टेंजेंट को उठाओ। ठीक है ना, कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो एडजेसेंट कौन सी है? ए बी, बाय अपोजिट कौन सी है? बी सी। तो स्टूडेंट्स आप लोग हमेशा नीचे वाली को के रख लो। ये रेशियो कोट जो है किस किस का रेशियो होता है? ए बी और बी सी का रेशियो होता है। तो पुट बी सी इज इक्वल टू के रखो, फिर कोट ए इज इक्वल टू ए बी बाय के। ओके स्टूडेंट्स, के को यहां ले आओ, डिवीजन में है तो यहां के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। के कोट ए इज इक्वल टू ए बी, के कोट ए इज इक्वल टू ए बी। हाँ जी, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? ए बी के कोट ए। ओके, ए बी की वैल्यू क्या आ गई? के कोट ए। और बीसी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? बीसी की के वैल्यू आ गई हमारे पास। लेकिन हमें तो तीनों साइड्स चाहिए, तीसरी कैसे निकाले? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी मीन्स के कोट ए का होल स्क्वेयर प्लस बी सी मीन्स के का होल स्क्वेयर। ठीक है ना, ए बी क्या है? के कोट ए, बी सी क्या है? के है, इज इक्वल टू मीन्स के का स्क्वेयर कोट ए का होल स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। के स्क्वेयर क्या कर दिया स्टूडेंट्स? हम लोगों ने कॉमन ले लिया, कोट स्क्वेयर ए प्लस 1। ठीक है, ए सी स्क्वेयर के इक्वल, स्क्वेयर को क्या करें? उधर ले जाते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ के स्क्वेयर कोट स्क्वेयर ए प्लस 1। रूट जो है मल्टीपल में अलग अलग हो जाता है, प्लस माइनस में नहीं होता, सिर्फ मल्टीपल में। ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीपल में। तो के स्क्वेयर अपना रूट काट देगा और बाहर आ जाएगा, और बाकी अंदर वाला रूट नहीं काट पाएगा। ये बिल्कुल नहीं लाना है माइंड में कि कोट स्क्वेयर अपना रूट काट देगा, नहीं, इसके प्लस में 1 है, वो नहीं काट पाएगा। हाँ, इसके पूरे के मल्टीपल में के स्क्वेयर था, इसने काट दिया। तो कोट स्क्वेयर ए प्लस 1। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई? के अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वेयर ए प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब उसने क्या मांगा है? साइन ए मांगा है। साइन किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट बाय एडजेसेंट, बीसी बाय एसी। बीसी क्या है? के डिवाइडेड बाय एसी क्या है? के अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वेयर ए प्लस 1। के से के, हर रेशियो में के कटेगा, हर रेशियो में। अगर के नहीं कट रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है भाई। अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वेयर ए प्लस 1। उसने ये कहा था एक्सप्रेस साइन इन द फॉर्म ऑफ कोट, मीन्स साइन कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। अगर आपको मैं कोट की वैल्यू दे दूं तो आप साइन की वैल्यू निकाल दोगे ना, तो बस फिर आपने एक्सप्रेस कर दिया कि साइन जो है कोट की फॉर्म में, मीन्स राइट हैंड साइड में सिर्फ कोट दिखने चाहिए। सिर्फ कोट का मतलब कांस्टेंट टर्म भी आ सकती है, लेकिन साइन कोट के अलावा ऐसे नहीं कि टेंजेंट भी दिख जाए, कोसिकेंट भी दिख जाए, नहीं। ठीक है ना, साइन निकाल दिया। और क्या पूछा है? सीकेंट ए। सीकेंट ए कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स आप लोग? हाइपोटेन्यूज बाय बेस के अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय के कोट ए। के से के कैंसिल,
तो सीकेंट ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। इसी तरह क्या रह गया हमारे पास, टेंजेंट ए। टेंजेंट ए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, के डिवाइडेड बाय के कोट ए। तो टेंजेंट ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 बाय कोट ए। ठीक है ना, उसने 3 रेशो मांगे थे, कहा था कोट की फॉर्म में होने चाहिए। तो देखो सभी में राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, कोट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था पहला मेथड। दूसरा मेथड, इन सारी आइडेंटिटीज का यूज करके, ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। पहले इनको याद करो, 2-3 बार लिख के देखो इनको, तब कहीं जाके आपसे क्वेश्चन सोल्व होने शुरू होंगे स्टूडेंट्स। अगर आप डायरेक्ट ट्राई करोगे तो रियल में आपको ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगने लगेगा। ठीक है ना, पहले अच्छे से इनको याद करो। तो चलो दूसरा तरीका यूज करते हैं हम लोग। हाँ जी, कोट, आपको इन सारी की सारी आइडेंटिटीज में से जो मन में आए वो आइडेंटिटी यूज करो। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली शुरुआत में इन तीनों में से ही यूज होंगी। ओके, तो कोट कौन सी आइडेंटिटी में है वो आइडेंटिटी उठा लो। कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि ए की फॉर्म में चल रहा है ना, इसलिए मैंने थीटा को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ए में। वो तो एज आइडेंटिटी याद करने के लिए। इन आइडेंटिटीज के प्रूफ हम लोग लास्ट वीडियोज में कर भी चुके हैं। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोसिकेंट स्क्वायर की। कोसिकेंट की क्यों, कोसिकेंट तो मांग ही नहीं रखा। मुझे पता है कि अगर कोसिकेंट की आ जाएगी तो मैं कोसिकेंट का रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल करते ही मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, साइन की, और साइन की वैल्यू तो मांग रखी है। तो इसलिए मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं स्टूडेंट्स, कोसिकेंट की। कोसिकेंट ए इज इक्वल टू, बहुत आसान, स्क्वायर को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, इसका उल्टा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। तो साइन ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 बाय कोसेक। कोसेक मतलब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। एक तो हो गया प्रूफ, साइन का आंसर कोट की फॉर्म में आ गया। अब और क्या चाहिए, सीकेंट। ठीक है ना, सीकेंट से पहले हम लोग टेंजेंट निकाल देते हैं। टेंजेंट पहले क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं टेंजेंट की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, उससे क्या होगा, सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। आसान है ना, तरीके और भी हैं, बट मुझे यही सही लगा। ठीक है ना, आप ये भी कर सकते हो कि किसी तरह कोस की वैल्यू निकाल लो, साइन से कोस की वैल्यू, कोस को उल्टा करो सीकेंट आएगा, और सीकेंट से फिर हम लोग कोट निकाल लेंगे। सॉरी, वो सीकेंट ही तो निकालना है, कोट थोड़ी निकालना है। तो मैं पहले टेंजेंट निकालना चाह रहा हूं, तो टेंजेंट के लिए मुझे ये आइडेंटिटी सबसे बेस्ट लगी, ये वाली या फिर ये वाली। ठीक है ना, ऊपर वाली आइडेंटिटी में क्या है हमारे पास, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा। दूसरा, ये तो बड़ी आसानी से प्रूव हो गया, टेंजेंट कोट का रेसिप्रोकल होता है। उसने कहा था कि टेंजेंट को एक्सप्रेस करो कोट की फॉर्म में, तो बिल्कुल टेंजेंट कोट की फॉर्म में है। अगर मैं आपको कोट की वैल्यू 25 दे दूं तो आप टेंजेंट की वैल्यू निकाल दोगे ना, तो बस फिर टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय 25। तो यही होता है कि टेंजेंट को कोट की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो मीन्स अगर कोट की वैल्यू आपको दे दे तो आप टेंजेंट डायरेक्टली निकाल दो बिना कुछ सोचे समझे, तो वो फॉर्मूले टाइप तैयार हो रहे हैं सब कुछ। और क्या रह गया स्टूडेंट, सीकेंट रह गया, ये प्रॉपर्टी यूज कर लो। सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 1 बाय कोट ए का होल स्क्वायर, क्योंकि टेंजेंट का क्या था, स्क्वायर था। तो टेंजेंट की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 बाय कोट। 1 बाय कोट का क्या हो गया स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 कोट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, इधर कौन है, सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट का स्क्वायर उधर पहुंचा दो, रूट बन जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए। मैं काम करता हूं, दोनों के रूट अलग अलग कर देता हूं,
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रूट अलग अलग हो जाते हैं, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। सीकेंट ए इज इक्वल टू, नीचे वाला अपना रूट काट देगा लेकिन ऊपर वाला नहीं काट पाएगा। क्यों नहीं काट पाएगा? ये दो वैल्यूज प्लस में है। मल्टीपल और डिवीजन में रूट अलग हो सकते हैं, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर रूट अलग, और इसने अपना रूट काट दिया तो बाय में कोट ए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? आप अदर में भी इसको शो कर सकते हो। कोस की वैल्यू पूछ रखी है तो सीकेंट का उल्टा कर दो, ठीक है ना। और कोसेक की वैल्यू पूछ रखी है तो साइन वाले का उल्टा कर दो। ओके, तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप ट्राई करो इसको, लेकिन पहले आइडेंटिटीज याद करो। हाँ, इसका सेकंड क्वेश्चन जो है ना 8.4 एक्सरसाइज का सेकंड है, वो लास्ट वीडियो में मैं करवा चुका हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। अदरवाइज खुद से ट्राई करो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।